अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीन और दुनिया। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को नमाज तरावी के बयान के बारे में बताऊंगी। रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज भी सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है। इसका छोड़ देना और ना पढ़ना गुनाह है। इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ें। चाहे 2-2 रकात की नीयत बांधें, चाहे 4-4 की, मगर 2-2 रकात पढ़ना अफजल है। जब 20 रकातें पढ़ चुके तो वितर पढ़ें। वितर को बाद तरावी के जमात से पढ़ना बेहतर है। अगर पहले पढ़ ले तो भी दुरुस्त है। नमाज तरावी में 4 रकात के बाद इतनी देर तक बैठना जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी गई हैं मुस्तहिब है। हाँ, अगर इतनी देर तक बैठने से लोगों को तकलीफ़ हो और जमात के कम हो जाने का खौफ हो तो उससे कम बैठने में इख्तियार है। चाहे तन्हा नवाफिल पढ़ें या तस्बीह वगैरह पढ़ें, चाहे चुपचाप बैठा रहे। अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ चुका हो और बात पढ़ चुकने के मालूम हो कि इशा की नमाज में कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से इशा की नमाज नहीं हुई, तो उसको इशा की नमाज के अदा के बाद तरावी का भी अदा करना चाहिए। अगर इशा की नमाज जमात से न पढ़ी गई हो तो तरावी भी जमात से न पढ़ी जाए, इसलिए कि तरावी इशा के ताबे हैं। हाँ, जो लोग जमात से इशा की नमाज पढ़कर तरावी जमात से पढ़ रहे हों, उनके साथ शरीक होकर उस शख्स को भी तरावी का जमात से पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा जिसने इशा की नमाज बग़ैर जमात के पढ़ी है। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँचे कि इशा की नमाज हो चुकी हो तो उसे चाहिए कि पहले इशा की नमाज पढ़ लें, फिर तरावी में शरीक हो। अगर उस दरमियान में तरावी की कुछ रकातें हो जाए तो उनको बाद वितर पढ़ने के पढ़ें और ये शख्स वितर जमात से पढ़ें। महीने में एक मरतबा कुरान मजीद का तरतीबवार तरावी में पढ़ना सुन्नत मोकिदा है और लोगों को काहली या सुस्ती से उसको तर्क ना करना चाहिए। हाँ, अगर ये अंदेशा हो कि अगर पूरा कुरान मजीद पढ़ा जाएगा तो लोग नमाज में ना आएंगे और जमात टूट जाएगी या उनको बहुत नागवार होगा, तो बेहतर है कि जिस कदर लोगों को गिराना गुजरे उसी कदर पढ़ा जाए। सूरह फील से आखिर तक 10 सूरतें पढ़ दी जाएं, हर रकात में एक सूरत। फिर जब 10 रकातें हो जाए तो उन सूरतों को दोबारा पढ़ दें और जो सूरतें चाहे पढ़ें। एक कुरान मजीद से ज़्यादा ना पढ़ें ताकि वक्त ये कि लोगों का शौक़ ना मालूम हो जाए। एक रात में पूरे कुरान मजीद का पढ़ना जायज़ है, बशर्ते कि लोग नहायत शौकीन हों कि उनको गिराना गुजरे, और अगर नागवार हो तो मकरूह है। तरावी में किसी सूरत के शुरू पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ देना चाहिए, इसलिए कि बिस्मिल्लाह भी कुरान मजीद की एक आयत है, अगरचे किसी सूरत का जुज़ू नहीं। बस अगर बिस्मिल्लाह बिल्कुल ना पढ़ी जाए तो कुरान मजीद के पूरा होने में एक आयत की कमी रह जाएगी, और अगर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाएगी तो मुख्तदियों का कुरान पूरा ना होगा। तरावी का रमज़ान के पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत है, अगरचे कुरान मजीद महीना तमाम होने से क़बल ख़त्म हो जाए। मसलन 15 रोज़ में पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया जाए तो बाकी दिनों में भी तरावी का पढ़ना सुन्नत मोकिदा है। सही यह है कि सूरह अखलास का तरावी में 3 मरतबा पढ़ना, जैसा कि आजकल दस्तूर है, मकरूह है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये मालूमात हासिल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।